हेलो फ्रेंड्स, मैं मिलिंद सकपाल। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं बहुत टाइम के बाद फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं ऑनलाइन आया हूँ, क्योंकि मुझे बात करनी थी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव, मेरे जो कलीग है, मेरे पॉलिसी होल्डर है, इनसे मुझे बहुत टाइम से बात करनी थी। तो आपको तो पता ही, लॉकडाउन के चलते चलते हमारा मिलना नहीं हो पा रहा है। तो चलो एक बार ऑनलाइन आके आपसे सबसे बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करें। एक्चुअली आज मैं जो सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ ना, वो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप तो जानते ही है कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे पहला क्या ज़रूरी है, मतलब आप समझ गए ही रहेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ चाइल्ड एजुकेशन कंसेप्ट, हायर स्टडी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, चाइल्ड एजुकेशन कंसेप्ट पे, जिसको हम प्रोफेशनल और मास्टर स्टडी भी कह सकते हैं। बराबर है। कुछ साल पहले, मतलब 15-20 साल पहले, जब बच्चा ग्रेजुएट होता था तो अपने मम्मी पापा कहते थे, चल बेटा अभी तूने बहुत पढ़ लिया, अभी जॉब पे लग जा। बराबर है। आने वाले दौर, आगे आने वाला दौर, या फिर अभी से ही ये जो जो दौर चल रहा है, ये दौर ऐसा है कि बहुत से बच्चे अभी मास्टर्स और प्रोफेशनल स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, एब्रॉड जा रहे हैं। बहुत से बच्चे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीए, ऐसे बहुत ही अलग अलग प्रकार के हायर कोर्सेज कर रहे हैं, जिसका कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। बराबर। सेकेंड ऐसा है कि एज ऑन टुडे, अगर हम प्रोफेशनल और स्टडी मास्टर्स की बात करें तो एवरी ईयर का अभी खर्चा है 2 से 3 लाख रुपीज़ एवरी ईयर का। आगे आने वाले 15 साल के बाद वही खर्चा 5 to 10 lakhs के ऊपर जाएगा एवरी ईयर, राइट। मतलब आप आपके बच्चे के लिए भविष्य में 15 साल के बाद अगर आप प्रोफेशनल और मास्टर स्टडी अगर उसको पढ़ाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया भेजना चाहते हैं, एब्रॉड भेजना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग आपको आज से ही करनी है। बराबर है। अभी ये किस तरीके से करनी है? एक्चुअली ऐसा है कि हायर एजुकेशन, ये जो कंसेप्ट ऐसा होता है, इसमें 2 प्रकार के मतलब हम सेगमेंट बोल सकते हैं। एक तो एजुकेशन लोन, ये ऑप्शन आया है, और दूसरा अगर लोन से बचना है तो वो है LIC ऑफ इंडिया। इंडिया में कार इंश्योरेंस मिलता है 7% लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका लोन इंटरेस्ट। हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 to 12%, बट एजुकेशन फंड का एजुकेशन लोन है 12%, राइट। मीन्स आप देखोगे कि भविष्य में, मतलब ये ऐसा हो गया, अगर आपको एजुकेशन लोन से बचना है तो उसकी प्लानिंग हम आप आज किस तरीके से करें। नो डाउट एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 15 लाख की आपको अगर सपोज प्लानिंग करनी है, ओके, अगर आप एजुकेशन लोन लेके उस दरम्यान ही अगर 15 लाख की प्लानिंग करते हैं तो उसका एजुकेशन लोन का वैल्यू होता है 22 से 23 लाख रुपया। मतलब 7 to 8 lakhs रुपीस आप ज़्यादा पे कर रहे हो एजुकेशन लोन लेके, ओके। और यही अगर एजुकेशन लोन आपको इससे बचना है तो एक कंसेप्ट ऐसा है जो कि सिर्फ अगर आप 15 लाख का ही अगर बच्चे को प्लान करना चाहते हो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो 7 to 8 lakhs में हो जाएगा। मीन्स आपका 7 to 8 lakhs रुपीस बचेगा, ओके। तो वो किस तरीके से बचेगा? वो इस तरीके से बचेगा कि मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, एजुकेशन लोन अगर आप उस टाइम पे लेते हैं, इसका दूसरा मीनिंग है प्यास लग गई और कुआं खोदने चले गए और उसके पीछे आपने 7 to 8 lakhs रुपीस ज़्यादा भरा भाई। बराबर। ये बात कुछ आपको भी थोड़ा जमरिंग लगी ना, मतलब आप ज़्यादा पे कर रहे हो, प्यास लगी और कुआं खोदने चले गए। लेकिन अगर उससे ही आपको अगर बचना है तो उसकी प्लानिंग आप रिपीट आज से ही कर लो। वो किस तरीके से करो जिसमें आपका 7 to 8 lakhs रुपीस बच सकता है। जब आपका बच्चा 18 साल का होता है, और मास्टर्स और प्रोफेशनल के लिए डेफिनेटली 4 to 5 years होते हैं, जो कि उसका खर्चा आपको पता ही 5 to 6 lakhs के ऊपर एवरी ईयर की मैंने बताया ही है।
तो उसका जवाबदारी LIC ऑफ इंडिया लेगी। वो किस तरीके से लेगी? 60-40 कंसेप्ट। ये आपको पता है 60-40 कंसेप्ट क्या है? मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि 60-40 कंसेप्ट ऐसा है, आप आपके बच्चे के लिए एनी अमाउंट आप प्लान कर रहे हो तो उसका 60% जवाबदारी आपका है और 40% का जवाबदारी LIC ऑफ इंडिया का है। बराबर है? बट भगवान न करे, सपोज एज अ फादर को ही शुरुआत में कुछ होता है या फिर मिडल ऑफ में कुछ होता है, तो क्या बच्चे का एजुकेशन फुल ब्रेक होता है, राइट? तो ये अगर आप ब्रेक नहीं करना चाहो तो इसके पीछे एक ही आपको सलाह देना चाहूँगा, LIC ऑफ इंडिया इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। वो किस तरीके से लेगा? अगर आपका बच्चा 0 to 3 एज ग्रुप में है, 0 to 5 एज ग्रुप में है और अगर आप आपके बच्चे को हायर प्रोफेशनल स्टडी कराना चाहते हो, मास्टर्स करवाना चाहते हो, तो आप डिटेल में आप मुझसे आके मिल सकते हैं। बहुत से लोग मुझे जानते ही है, पहचानते हैं, बहुत से लोगों का मुझे कांटेक्ट है, मेरा कांटेक्ट उनके पास है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9819579757। ओके, धन्यवाद।